बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। कहा है कि साधु आवत देखी के उस चरणन परियो जाए, ना जाने किस रूप में हरि आप मिल जाए। आपके सामने मैं श्री दीनानाथ शुक्ला एक छोटा सा प्रसंग दोस्ती और दुश्मनी के नाम पे सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने भी कहीं से नोट किया है, पढ़ा था, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि दोस्ती और दुश्मनी की हर चीज़ की एक लिमिट होती है और प्यार से दोनों ही काम निपटाए जा सकते हैं। जैसे कि एक घर में दो भाई होते हैं, छोटे बड़े भाई होते हैं, सब परिवार संगठित होके और जीवन यापन कर रहा होता है, काम धंधे में भी विकास कार्य होता है, लेकिन कारणवश किसी भी बात को लेकर के उनके आपस में विवाद हो जाता है और उस विवाद को लेके वो कोर्ट में चले जाते हैं। केस चलता रहता है, लेकिन आपसी तालमेल उनका घर परिवार वैसे ही चलता रहता है जैसे कि पहले चलता था। अब उनकी विचारधारा ये थी कि भाई चलो कोर्ट में जो फैसला होना है उसी को हम मान्य कर लेंगे, हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और आपस में विग्रह पैदा ना करें तो ही ठीक है। इसका एक उदाहरण मात्र जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी लंका के किनारे समुंदर के पास लंका में पहुँचने वाले थे और समुंदर के पास में आ गए थे और युद्ध छिड़ने वाला था। फिर भी भगवान के मन में, राम जी के विचार में यही आया कि चलो एक बार थोड़ा सा आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। तो सबको बुला के और उन्होंने जामवंत से कहा कि आप ही बताएं कि मेरा मन कर रहा है कि युद्ध होने से पहले एक बार हम यज्ञ कर लें, एक पूजा कर लें और आगे का संकल्प ले लें जिससे कि हमारा काम सिद्ध हो सके। तो हमें एक गुरु की ज़रूरत होगी, एक ज्ञानी पंडित, ऐसा जो सब कुछ जानता हो और हमारा कार्य संपन्न करा दे। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, पंडित जी तो हैं और बहुत बढ़िया पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, नियम है और बड़े ही अच्छे संस्कारी पंडित हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आपकी बात सुनकर के वो इधर आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हमारा जो विचार है, हमारा प्रयास है, हम उन्हें बुला सकते हैं। अब ये उनकी इच्छा है कि उनके अंदर क्या विचार है हमारे प्रति, वो आएंगे नहीं आएंगे, ये उनके अंदर की बात है। हमारा जो कर्तव्य बनता है उसे हम निभाएंगे, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि लंका का राजा रावण बहुत बड़ा विद्वान और खानदानी पंडित है, ज्ञानी है, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो मान जाए। नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, हमें तो प्रयास ही करना है। तो भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आप जाके अपनी बातें रखें, आना ना आना उसके अपने विचार में आएगा। अगर वो पंडित है और ज्ञानी भी है तो वो आने के लिए कभी मना नहीं करेगा।
जामवंत जी चले गए और वहाँ जाके रावण के दरबार में अपनी बात रखी। रावण से कहा कि हमारे श्री राम एक यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने आपको पंडित के रूप में बुलाया है। आपको चलना है, आपको कार्य सिद्ध कराना है। तो रावण को पता ही था पहले से। उन्होंने कहा कि क्या ये यज्ञ लंका पर विजय पाने के लिए है, युद्ध जीतने के लिए है, उसी का संकल्प करना वो चाहते हैं। तो जामवंत जी ने कहा बिल्कुल सही सोचा आपने, और यही उनका उद्देश्य भी है। तो आप बताएं कि आप चलेंगे हमारे साथ। उन्होंने सोच विचार करके कहा कोई बात नहीं, उनका जो विचार है वो हमें भी मंजूर है। हमारा कर्तव्य है कि पूजा पाठ यज्ञ सारा कुछ संपन्न कराना, ये हमारा पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है और हम पंडित आदमी हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया है, तो हम मना नहीं कर सकते, चाहे वो जैसे भी विचार के हों। हमारा उनसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। ये तो धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म के मार्ग पर, सत्य और असत्य के मार्ग पर ये युद्ध जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके लिए हमें बाद में देखना है। आज जो अगर उन्होंने इस काम के लिए मुझे याद किया है तो मेरा जाना उचित है। और दूसरी बात एक और है जामवंत जी, कि हमारा कर्तव्य बनता है कि वो वनवासी हैं, उनके पास हो सकता है कोई यथाशक्ति सामग्री सारी न इकट्ठी हो पाए, तो यजमान का विचार बनता है और उसका कर्तव्य बनता है कि अगर वो कहीं जाते हैं तो कोई भी किसी प्रकार की अगर यज्ञ में, कथा पूजन में किसी सामान की कोई कमी होती है तो उसका इंतजाम पंडित जी खुद करके जाएं, जिससे कि कथा में व्याधा ना पड़े। यही विचार करके जामवंत जी को रावण ने मुहूर्त निकाल के बता दिया कि आप निश्चिंत होकर जाइए और हम आपके यज्ञ को सफल बनाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, आप बेफिक्र रहें।